मेरे पास एक केस आया था, तो उसमें से जो लड़का था उसका नाम कुलदीप था, की बहन थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो रास्ते में क्या था, जैसे कि कोई उतारा बोलते हैं, जोर से उसने पैर से उसको मार दिया, के अंदर वो आत्मा का प्रवेश होना शुरू हो गया था। वापस जाके जैसे बहन सो रही थी उसकी, वो अपनी बहन को चिपक कर सो गया। जैसे उसने चादर वगैरह उठाई, उतने में उसकी बहन की आंख खुल गई और बहन जोर जोर से बोलने लगी। ये उसके मम्मी पापा ने वो चीजें देख ली। जैसे वो बालकनी का रूम था, वहाँ पे वो खड़ा था, तो उसके पापा ने उसको हाथ लगाया थोड़ा सा, पीछे तो बालकनी थी, पीछे से नीचे गिर गया। दिमाग की जो नस है वो फट गई। कुलदीप की जो सिस्टर थी, उनकी फ्रेंड की शादी थी। अब जो उसकी फ्रेंड की शादी थी, उसका भी भाई उसके ऊपर लाइन मारना शुरू कर दिया था। अब थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, बारिश आना शुरू हो गई वहाँ पे कि पापा का फोन भी आने वाला है, मुझे घर पे जाना है। तो उसने अपने भाई को बोला कि तू उसको छोड़ के आ जा, क्योंकि उनका घर शमशान की तरफ से था। चलाते चलाते क्या हुआ, वो सब खराब होने की वजह से क्या, जैसे उसने गाड़ी तेज की तो गाड़ी वहीं पे खराब हो गई। कि सुनील ने उसको बोला, तुझे क्या करना है सुमन, की गाड़ी से बाहर बिल्कुल नहीं आना है। शमशान के पास में क्या था, एक जैसे रूम बना हुआ था, जैसे कि भूत प्रेत आत्माओं का साया काफी टाइम से था। जितनी भी जो आत्माएं थी उसके अंदर, जो तांत्रिकों ने उसके अंदर कैद कर रखी थी उसको, वो आत्माएं सीधा उस लड़की के ऊपर अटैक कर दी। पीछे से जब सुनील आया, सुनील ने उसके ऊपर हाथ रखा, तो पीछे मुड़ के उसने देखा। काल भैरव साधना ये हायर एंटिटी है कोई, क्या है क्या? काल भैरव की साधना होती है शमशान घाट के अंदर। तो निवस्त्र होके किया जाता है, काला लंगोट पहन के, और फिर शमशान में जाया जाता है। 11 दिन के बाद में क्या होता है, जैसे काले कलर का एक कुत्ता आता है। कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके साक्षात काल भैरव आते हैं। पूरा शमशान इस तरीके से उठता है जैसे कि ढोल बजना शुरू हो जाता है, घुंघरू बजने शुरू हो जाते हैं। काल भैरव जब आते हैं तो उसकी जो हाइट होती है वो कम से कम 20 से 25 फुट की हाइट होती है। अभी प्रेमी जोड़ा आप बता रहे थे, वो क्या था? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस था। अब उनका फिजिकल भी हो रखा था। जो लड़का था, उनकी फ्रेंड की शादी थी, वो वहाँ पे गए थे, उन्हें ड्रिंक वगैरह कर लिया, और अचानक से क्या हुआ, उनका जो अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी जो नस फट गई। तो उनके घर वालों ने क्या किया, कहीं पे दूसरे रिश्ते की बात वगैरह की, शादी भी हो गई। ओके, वो अपने दुल्हन अपने घर पे चली गई। पहला दिन था, जैसे लड़का संबंध बनाने गया वाइफ के साथ में, जैसे उसने देखा तो उसमें योनि भी गायब थी। एक लड़का था, रात के 3 बजे उसकी मां चिल्लाते हुए एक तांत्रिक के पास आई। बच्चा कुछ और ही बन गया है, आंखों में कोई और ही झलक है। जब तांत्रिक ने उसे देखा तो कहा, बच्चा नहीं है ये, अब इसके अंदर कोई और है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट है उसी डरावने घोस्ट पोजीशन केसेस पर, जिन्हें राम गोपाल जी ने खुद अनुभव किया है। ऐसे केसेस जहां इंसान बोलता है लेकिन जुबान किसी और की होती है, चेहरा वही होता है लेकिन आंखें किसी और की लगती हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह है असली एनकाउंटर्स उन भूतों का जिनके कब्जे में लोग आ गए थे। अगर आपको हॉरर पसंद है तो तैयार हो जाइए एक ऐसे पॉडकास्ट के लिए जहां हर पल आपको एक नया डर महसूस होगा। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज भूत सिर्फ कहानियों में नहीं, इस पॉडकास्ट में आपके सामने आने वाले हैं। क्या बता रहे हो? अब ये 3 आत्माओं ने किया संभोग, क्या है ये केस आया था आपके पास, ये क्या? मेरे पास एक केस आया था जो भोपाल का था। भोपाल का एक केस था। एक छोटा सा परिवार था। छोटे से परिवार के अंदर क्या था, जैसे कि उनके मम्मी पापा थे, एक भाई था, एक बहन थी। तो उसमें से जो लड़का था उसका नाम कुलदीप था, और जो लड़की थी वो सुमन नाम था उसका, जो लड़की थी। हाँ, छोटा सा परिवार था। और छोटे से परिवार में क्या था, जो उसकी बहन थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अच्छा। इतनी सुंदर थी कि जैसे कि जो गली मोहल्ले वाले वो भी उसको देखते थे, इतनी सुंदर थी वो। तो वो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी जैसे पढ़ाई वगैरह भी करती थी, कॉलेज वगैरह जाती थी वो। तो काफ़ी लोग उसको देखते रहते थे। तो उनकी फैमिली वाले ये चीज़ बोलते थे कि गुड़िया को कॉलेज वगैरह नहीं भेजना है, क्योंकि जो भी था वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके पीछे जो उनके दोस्त थे सारे, सब लोग उस लड़की के पीछे रहते थे। तो उनको उस चीज़ का पता था कि ये लड़की बहुत सुंदर है, गली मोहल्ले वाले भी बोल रहे हैं, सारे सब लोग बोल रहे हैं। अब उनका जो भाई था कुलदीप के जो दोस्त थे वो उस बहन की वजह से उसके दोस्त बने थे। अच्छा। हाँ, जैसे उनके हाँ, तो उनके जो दोस्त थे वो भी उसको किस चीज़ का पता चला कि मेरी बहन की वजह से मेरे दोस्त है, वो उनके साथ में रहता था। जो कुलदीप था, उनके दोस्त उनके साथ में रहते थे, और काफ़ी टाइम से बातें चीतें करना, घूमना फिरना सब कुछ था। लेकिन उनका जो भाई था वो भी इस चीज़ को नहीं मानता था कि कोई भूत प्रेत होता है या नहीं होता है।
उस चीज़ को भी नहीं मानता था। और कुछ टाइम के बाद में वो जो दोस्त वगैरह थे उनके वो हो गया और कुलदीप हो गया, वो घूमने के लिए जा रहे थे। और जो टाइमिंग था कम होली का टाइम था, जैसे होली वगैरह होती है ना, होली का टाइम था और होली के टाइम के अंदर वो घूमने जा रहे थे। अब वो 3-4 दोस्त थे, एक कुलदीप था, 3 उसके दोस्त थे, चारों दोस्त वो घूमने गए थे। तो रास्ते में क्या था, जैसे कि कोई उतारा बोलते हैं, उतारा होता है ना चौक चौराहे पे, हाँ चौराहे पे जैसे मिट्टी का बर्तन वगैरह होता है, वो पड़ा था वहाँ पे। तो वो पड़ा था, तो उसने जो 3 दोस्त थे उसने बोला कि तू जा रहा है इसके पैर मत लगा देना। तो उसने बोला कि पैर क्यों नहीं, मतलब उसको जोर से उसने पैर से उसको मार दिया। और उसके अंदर जो मिट्टी का बर्तन था उसके अंदर जैसे मिठाई वगैरह थी, जैसे किसी ने, कोई आत्मा ने, प्रेत आत्मा ने उसको अंदर उसमें क्या रखा था, कोई तांत्रिक ने जो किया कराया होता ना, उसको क्या उतारे के अंदर डाल के और चौराहे के अंदर उसने छोड़ा हुआ था। ठीक है। अब उसने वो जो किया कराया उसके अंदर था मिट्टी के बर्तन के अंदर, अब उसके उसने पीछे लग लिया, उसके पीछे लग गया। अब उसने जैसे पैर से उस पर ठोकर मार दी। ठोकर मारने के बाद में क्या हुआ, उसमें मिठाई वगैरह थी। तो उसने बोला, जो दोस्त थे, तूने ठोकर तो मार दी, उसमें मिठाई भी पड़ी है, मिठाई तो तूने खाई नहीं। तो उसने बोला मिठाई भी खा लूंगा, क्या दिक्कत है। उसने मिठाई भी खा ली, इसके अंदर मिठाई का टुकड़ा, इसमें एक मीट का मांस का टुकड़ा था, जो कुंडा था उसके अंदर मांस का टुकड़ा था, वो भी था। उसने बोला ये भी देख ले। उसने बोला नहीं यार, ये थोड़ी होता, मिठाई खा ली, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से वो निकल गए। वहाँ पे निकलते निकलते शमशान की नजर, शमशान था, शमशान की तरफ से रास्ता उनका जा रहा था। वहाँ पे जाके शमशान में बैठ गए। बैठ के तीनों चारों दोस्त थे वहाँ पे, गपशप कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ, एंजॉय करते करते ड्रिंक वगैरह कर ली सबने। चारों दोस्त थे, चारों ने दारू वगैरह पी ली। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे दारू का एक होता है ना, वो सुरूर होता है, सुरूर होने के बाद में क्या हुआ, जो उसके दोस्त थे उनके मन में वो चीज़ें आना शुरू हो गई कि यार तेरी जो बहन है वो बहुत सुंदर है। तो उसने ये उसके मुंह पे बोल दिया? हाँ, उसके मुंह पे। अब वो भाई उसका वो कैसे सुन सकता था। उसने बोला यार तू ऐसे कैसे बोल रहा है। तो उसने जो दोस्त था उसने बोला ऐसे ही मजाक कर रहा है यार, तू उस चीज़ को इग्नोर कर दे, ऐसे मत सोच। दोस्त है, हो गया, थोड़ा चढ़ गई होगी, उसकी वजह से बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है यार तेरी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे वो चलती है उसके जो बाल होते हैं अलग से ही दिखती है, और वो जैसे परफ्यूम लगा के चलती है, खुशबू मारती है, जैसे उसका जो नेचर था इस तरीके से था। तो उसने बोला कि यार तू मेरी बहन के बारे में ऐसे बोल रहा था। उन दोनों की क्या गपशप करके उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ पे, गुत्तम गुत्ता शमशान के अंदर ही। तो उसमें से शमशान के अंदर ही वहीं पे बैठे थे, बैठे बैठे वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। अब उसने क्या किया, जो दोस्त थे उसने, एक दोस्त ने तो क्या किया, उसको वो कपड़ रहा है, दूसरे वाला जो दोस्त है वो उसको कपड़ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है तो छोड़ दे उसको, ये ऐसे, ये ड्रिंक वगैरह कर रखी है इसकी वजह से ऐसा बोल रहा है। तो उसने बोला आप दोनों ने बोला है तब उसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसको मार देता। उसने मेरी बहन के बारे में ऐसा क्यों बोला। तो वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकल के वो घर पे आते हैं। अब घर पे जैसे वो आता है तो जैसे उसने जो उतारे पे जो पैर वगैरह मारा था ना, उसके मन में वही चीज़ें घूम रही थी बार बार कि यार तेरी बहन बहुत सुंदर है, तेरी बहन बहुत अच्छी है, वो अच्छे कपड़े पहनती है, ऐसे चलती है। तो मेरा मन उसके ऊपर आ गया। वो बार बार उसके मायने वही चीज़ें घूमती है कुलदीप के मन में, जो उसका भाई था। वो अपने घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद में क्या होता है, उनके जो मम्मी पापा थे उन्होंने पूछा उनसे कि तू इतनी रात को लेट क्यों आया है, और होली का टाइम है, मैंने तुझे बोला था शाम को घूमना नहीं है, जो कुछ भी है, या क्यों यहाँ की जो एंटिटी होती है वो होली पे क्या होता है, प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो उनकी वजह से तुझे बाहर नहीं जाना था, मैंने पहले ही मना किया था तुझे, और वो बाहर चला गया था। तो उसने बोला कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें क्या होती है, कुछ नहीं होता है, क्या भूत होता है, प्रेत होता है, कुछ नहीं होता है। उसने अपने मन में ही सोच लिया कि मैं अभी पैर मार के आया हूँ, मीठा खा के आया हूँ, क्या है, कुछ नहीं है। उसने बोला कुछ नहीं है। वो घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद में उसने देखा तो उसकी बहन सो रही थी। अब उसने देखा अपनी बहन को कि बहन तो सो रही है। उसके बाद में उसके माइंड में अलग अलग नेगेटिविटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई। वो अपनी बहन को देख रहा था, मन में आ रहा था कि यार तेरी बहन बहुत सुंदर है, ऐसा मेरी बहन के अंदर क्या है जो सब लोग यही चीज़ बोल रहे, तेरी बहन बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके बाल ऐसे है, फिगर ऐसा है। तो वहाँ पे जाके उसने रूम खोला बहन का, बहन को देखा तो बहन सो रही थी। अब उसकी जो बहन थी वो सो रही थी। उसने जो चादर वगैरह होता है थोड़ा सा धीरे से उसने चादर को नीचे किया अपनी बहन का। उसके माइंड में जो चीज़ें वो पैर मार के आया था ना, जो आत्मा का, उसके अंदर वो आत्मा का प्रवेश होना शुरू हो गया था। उसकी जो रूहें थी वो भी कंपन करना शुरू कर दी थी अपनी बहन के प्रति। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे उसने चादर वगैरह उठाई, उतारते समय उतने में उसकी बहन की आँख खुल गई। उसने अपने बहन से बोला कि भैया तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अपने रूम में गया नहीं और इतनी रात को आया है, तू कहाँ से आया है। तो उसने बोला मैं रात को घूमने के लिए गया था, ऐसे ही आ गया। तो मेरी चादर क्यों उतार रहा है। तो उसने बोला नहीं ऐसे ही मैं तो आया था। बोले तो अपने कमरे में चला जा। उसने बोला ठीक है। वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, वापस उसके माइंड में वही चीज़ें आ रही थी। वापस वो बहन के रूम में गया। वापस जाके जैसे बहन सो रही थी उसकी, वो अपनी बहन को चिपक कर सो गया।
जैसे उसने बहन ने अपनी देखा कि कौन है, वापस देखा, भैया तू ऐसे क्या कर रहा है, क्या हो गया तुझे, उसने भाई ने उसको जोर से और पकड़ लिया, उसी बहन को जोर से पकड़ दिया। पकड़ने के बाद में क्या था, वो बहन ने जोर जोर से चिल्लाने लगी, भैया ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हुआ, मम्मी पापा जोर जोर से बोलने लग गई। तो उस जो भाई ने था वो जोर से पकड़ रखा था, तो बहन ने जोर से उसको हाथ से मारा, मार के उसको बाहर चली गई। जैसे वो बाहर चली गई तो जो भाई था वो बाहर चला गया, उसने अंदर से कुंडी लगा ली रूम की, जो उसकी बहन थी उसने कुंडी लगा ली। अब उसने कुंडी लगा ली। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, उसने बोला कि जैसे भी है भाई पहले ऐसे नहीं करता था, ऐसे क्या हो गया भाई को जो मेरे ऊपर भी ये चीज़ें कर रहा है कि तू बहुत सुंदर है, ऐसे वैसे सारी चीज़ें उसने तो कभी नहीं बोला था। उसने अपने मम्मी पापा को सुबह जब हुई मॉर्निंग में, सुबह उसने अपनी मम्मी को बताया, तो बताना भी चाहती थी और नहीं भी बताना चाहती थी। उसके मन में ऐसा था क्या पता मैं बताऊंगी मम्मी मुझे ही बोलेगी ऐसा नहीं है, कुछ वहम हो सकता है। फिर भी उसने बोला क्या पता जो भी है, जो चीज़ें बतानी भी जरूरी है घर के अंदर। तो उसने अपने मम्मी को बता दिया कि रात को जब भाई आया था, इतने टाइम में आएगा, 12-1 बजे वो आया था। आते उसने चादर वगैरह करी, फिर वो मेरे से कुछ नहीं बोला। मैंने उसको बोला तो अपने रूम में चला जा, तो वो बोल रहा था नहीं मैं तो ऐसे ही आया था, तुझे देखने आया तो कैसे सो रही है, आराम से है। अच्छा। तो वो चला गया था। फिर वो वापस आया, वो अपनी मम्मी को बता रही है कि वो वापस आया, वापस आके मम्मी उसने मेरे से चिपक के सो गया। तो उसकी मम्मी ने यही चीज बोली कि बेटा ये वहम हो सकता है तेरा, या तूने कोई सपना देख लिया है। जो भी होता है तूने कोई सपना देखा है, अगर तूने सपना नहीं देखा तो ऐसी चीजें नहीं होती थी। भाई है तेरा, वो तेरे पे ऐसी चीजें क्यों डालेगा, गंदी नजर क्यों डालेगा। तो उसने बोला कि देखो जो चीजें हुई है मैंने आपको बता दी, अब आप देख लो। और तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि कोई बात नहीं है, मैं तेरे पापा से बात करूंगी जो कुछ भी होगा। उसने क्या किया, दूसरे दिन वही चीज़ें थी। दूसरे दिन वो बाहर गया था, बाहर में वही चीज़ें हैं। बाहर में गया, बाहर जाके रास्ते के अंदर शमशान वापस आता है, आ रहा था वापस, कोई मिट्टी का वो पड़ा था जो घड़ा वगैरह होता है वो पड़ा था, वहाँ पड़ा था वो, तो वही वापस वो चीज़ मारने लग गया। आगे आया तो एक चौराहे पे एक नींबू पड़ा था, तो उसने वो नींबू भी उठा लिया, उसको नींबू उठा के मुंह के अंदर वैसे कर लिया कि आज तो कल तो मीठा ही था, आज थोड़ा नमकीन भी हो गया, चटपटा हो गया। उसने वो चीज़ बोल दी, खट्टा हो गया, वो चीज़ बोल दी। अब वो आ गया घर पे आ गया, घर पे वही चीज़ थी उसकी, तो उसके मायने में वही चीज़ें आ रही थी कि यार तेरी बहन बहुत सुंदर है, ऐसे वैसे, कल तो नहीं हुआ कुछ भी। वापस वही चीज़ें, जैसे उसकी बहन सोई तो उसके जो बहन थी उसने ये चीज़ बोली कि मम्मी ये कल भी हुआ था और हो सकता है तो आज भी हो सकता है, क्योंकि भाई का जो नेचर है वो मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, तू जैसे भी हो तो चिंता मत कर, अगर होगा तो हम रात को देख लेंगे। तो वो जो बहन सो रही थी वो बालकनी का रूम था, ऊपर में बालकनी का रूम था। तो बालकनी के नज़दीक में उनके मम्मी पापा वहीं पे थे। उन्होंने बोला जैसे तू सोएगी ना, और वो कब आता है, 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, मैं उस चीज़ को देखूंगी, देख के वो तेरे रूम में जाता है या नहीं जाता है वो चीज़ मैं कन्फर्म करूंगी। उसने बोला कोई बात नहीं है। अब वो रात को जैसे आया, 12-1 बजे तक आया था वो, 12 बजे तक आया। आते ही उसने अपनी बहन का देखा, सारे सब लोग सो रहे हैं। उसने बहन का रूम देखा तो बहन भी, एक बार ऐसे लग रहा था कि बहन भी सो रही है। वापस उसके कमरे में चला गया, कमरे में जाके वापस उसने उतार के और बहन को वापस चिपक गया। जैसे वो चिपका और बहन जोर जोर से बोलने लगी और उसके मम्मी पापा ने वो चीज़ें देख ली। तो उसके मन में, हाँ नहीं, वो जैसे बालकनी का रूम था, अच्छा। रूम के अंदर से जैसे कि वो कांच का लगा हुआ था, तो उसने वो चीज़ें देख ली, ये रियल में ये चीज़ हो रही है। तो उसने बोला कि जैसे भी हो, उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के उसको अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया। तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वो कुछ नहीं बोला, वो एकदम सुनसान था, जैसे उसका जो माइंड था वो इस तरीके से हो गया था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। बस उसके मन में वो चीज़ थी कि तेरी बहन बहुत सुंदर है, उसके मन में वो हवस सा आने लग गया था। अब उसके पापा थे, उसके पापा ने उसको मार दिया थप्पड़, तूने ऐसा क्यों किया, तुझे पता नहीं है तेरी बहन है। फिर उसकी मम्मी ने समझाया, तू बोल क्यों नहीं रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तो तुझे बोला था रात को आना नहीं है, जो दिन का टाइम होता है दिन के टाइम आना है, अभी त्योहार का टाइम चल रहा है, कोई बाहर की जो गलत चीज़ें होती है वो हमारे ऊपर इफेक्ट हो जाएगी। उसने कुछ नहीं बोला। तो उसके पापा ने, जैसे वो बालकनी का रूम था वहाँ पे वो खड़ा था, तो उसके पापा ने उसको हाथ लगाया थोड़ा सा कि तू बोल क्यों नहीं रहा है, ऐसे किया, उसमें वो पीछे चला गया। पीछे तो बालकनी थी, पीछे से नीचे गिर गया। अच्छा। जो लड़का था वो पीछे गिर गया। अब जैसे वो कुलदीप नीचे गिर गया, गिरते ही उनके घर वाले सीधे नीचे गए। नीचे जाके उन्होंने देखा तो ज़्यादा चोट थी उसके ऊपर, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए। अब जैसे हॉस्पिटल लेके गए, उसकी बहन भी रोने लग गई थी। अभी उसकी जो बहन थी, अब उसकी बहन के अंदर कोई भी इंसान हो, आज बहन भाई का जो प्रेम प्यार होता है वो काफ़ी अच्छा प्रेम प्यार होता है। अब बहन ने तो ऐसे सोच लिया कि उसने भाई ने मेरे ऊपर जो चीज़ें की है, लेकिन बहन को ऐसा था कि मेरा भाई आज गिर गया नीचे, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो जब हॉस्पिटल जा रही थी तभी वो रो रही थी कि भाई अगर जिंदा रहेगा तो अच्छा है, क्या पता उसको होश आएगा नहीं आएगा। वहाँ पे वो गए, वहाँ पे जाने के बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर था, डॉक्टर ने 2 घंटे 3 घंटे तो ट्रीटमेंट किया। उसके बाद में उसने बोला कि जो नस होती है ना,
जो नस होती है इंसान की वो फट गई, दिमाग की जो नस है वो फट गई। फटने की वजह से क्या है, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। अब उनके घर में वही चीज़ था, दिक्कत, और रोने लगे सारे। उनके मम्मी पापा ने भी सोचा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उनकी जो मम्मी थी वो उसको अपने हस्बैंड को बोल रहे थे, आपने क्यों बोला, क्यों उसको धक्का दिया, ऐसा थोड़ी होता है। उसकी जो बहन थी वो भी रोने लग गई, चाहे उसके साथ कुछ भी काम उसने किया है, लेकिन बहन का जो मन है वो भाई के ऊपर था। वो भी रोने लग गई कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं था। कुछ टाइम की बात थी, धीरे धीरे करके क्या हुआ, उनका जो दिन होता है 11-12 दिन हो गया जो उनकी डेथ हुई थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में उनके घर के अंदर जैसे सुनसान रहने लग गया। जो एक भाई था वो ही था थोड़ा, वो रात को आता था, बातें चीतें करता था। अब बहन थी अकेली। अब जो मम्मी पापा थे, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि उनकी जो सिस्टर थी, कुलदीप की जो सिस्टर थी, उनकी सिस्टर का, उनकी फ्रेंड का शादी थी उनकी फ्रेंड की। अच्छा। तो उन्होंने, मम्मी पापा ने उनको ये बोला कि मैं मेरी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, अभी भाई की डेथ हो रखी है, लोग क्या सोचेंगे कि तू कोई फ्रेंड की शादी में जा रही है। तो उसने ये बोला कि मम्मी देख, ऐसा है घर के अंदर जो एक सुनसान सा हो रखा है, घर के अंदर मन भी नहीं लगता है, ये चीज़ें हो रखी है, तो थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। तो बोलेगी तो मैं जितना जल्दी हो जल्दी आ जाऊंगी शादी में, जैसे सगन वगैरह देना है और मेरी फ्रेंड की शादी है, तुरंत उनको सगन वगैरह दे के खाना वगैरह खा के जल्दी आ जाऊंगी। तो उसने बोला कोई बात नहीं है, जैसे भी हो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जितनी भी नज़र है, पहले तेरे ऊपर थी नज़र, अब तेरे भाई तो चला गया, अब तेरे ऊपर नज़र रहती है। उसने बोला मम्मी ये चीज़ कुछ नहीं होती है, तो चिंता मत कर। तो उसने बोल के वो चली गई अपने फ्रेंड की शादी में। अब जैसे अपने फ्रेंड की शादी में वहाँ पे गई तो जो लड़की की शादी थी वहाँ पे उन्होंने देखा, उन्होंने बातचीत की, दोनों मिले, आपस में गले मिल गई कि यार मुझे ऐसे लगता था तू नहीं आएगी क्योंकि तेरा भाई की डेथ हो रखी है, फिर भी तू आई है, इससे अच्छा काम तो क्या है, बहुत अच्छा काम किया तूने, आ गई तू। अब वो इतनी सुंदर थी कि उन्होंने गाउन वगैरह पहन के गई थी, बाल वगैरह खुले करके, सेंट वगैरह लगा के। अब जो उसकी फ्रेंड की शादी थी उसका भी भाई उसके ऊपर लाइन मारना शुरू कर दिया था, उस लड़की के ऊपर। उसका भाई वहीं पे था, वो भी लाइन मार रहा था कि ये कौन है। उसने बोला मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी शादी में आई हुई है। उसने बोला बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसी सुंदर थी वो कि जैसे खुद उसकी शादी थी लड़की की, वो भी उसके आगे फीकी पड़ रही थी। इस तरीके इतनी सुंदर थी, जितने भी जो लोग थे उसी को देख रहे थे। और वो पहली बात तो सुंदर बहुत ज़्यादा थी, और कपड़े भी इस तरीके से पहनती थी कि लोग उसके ऊपर नज़र ज़्यादा रखते थे। अब वो वहाँ पे थी। अब कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके वहीं पे शादी का टाइम था, खाना वगैरह खा लिया। अब थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, बारिश आना शुरू हो गई वहाँ पे। अब जैसे बारिश आई तो उन्होंने बोला कि पापा का फ़ोन भी आने वाला है, बारिश भी आने लगी, मुझे घर पे जाना है। खाना वगैरह मैंने खा लिया, जो चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला जो तेरा भाई है उसको बोल के मुझे घर पे छुड़वा दे। उसने बोला ठीक है। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि अचानक से जो बारिश आ गई, आंधी वगैरह आने लगी, तो उन्होंने बोला जैसे थोड़ा लाइट वगैरह आ जाएगा फिर हम चलते हैं। अब वो बात थी 8-9 बजे की, धीरे धीरे करके 11:30-12 बजने लगे थे। उनके पापा का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, तू आई कैसे नहीं। उन्होंने बोला मैं बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। अब जैसे उसके भाई के साथ, जो उसकी फ्रेंड का भाई था, उन्होंने उसको बोला कि कुछ भी करके मुझे छोड़ के आओ, क्योंकि उनका घर शमशान की तरफ से था, जंगल का रास्ता था। तो उसने अपने भाई को बोला कि तू उसको छोड़ के आ जा, जैसे भी होता है। तो उसने भाई ने बोला कोई बात नहीं है, मैं तुझे छोड़ के आ जाऊँगा। तो वो उसने छोड़ के लिए गाड़ी में बिठा लिया, दोनों जने थे, 2 ही लोग थे वो। गाड़ी स्टार्ट कर ली, धीरे धीरे चल रहे थे। वो उसके ऊपर लाइन मार रहा था, गाने वगैरह चला रखे थे, धीरे धीरे मीठे मीठे आराम से सुन रहा था। उसने बोला कि ऐसे है भैया, धीरे धीरे ऐसे मत चलो। उसका नाम सुनील था। सुनील ऐसे मत चलो, जैसे भी होता थोड़ा तेज़ करो गाड़ी, घर पे पापा का फ़ोन भी आ रहा है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तेज़ चला लेता हूँ। थोड़ा तेज़ वगैरह चलाया। अब जैसे वो तेज़ चला रहा था, चलाते चलाते क्या हुआ कि अचानक से मौसम ख़राब था। मौसम ख़राब होने की वजह से क्या, जैसे उसने गाड़ी तेज़ की तो गाड़ी वहीं पर ख़राब हो गई। रास्ते के अंदर गाड़ी ख़राब हो गई। अब अचानक से क्या हुआ कि सुनील ने उसको बोला, जो सुमन थी, जो लड़की थी, उसने उसको बोला कि गाड़ी हो गई ख़राब और रास्ता है सुनसान बहुत ज़्यादा। और उसी टाइम जो सुमन थी उसको पीरियड्स वगैरह आ गए थे उसी टाइम। तो उसने ये चीज़ बोली कि उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि तेरे भाई को बोल के कुछ भी करके जितना जल्दी हो वो करवा, जो मेरे पापा का भी फ़ोन आ रहा है और ये बात हो गई है, तो मैं उसको बोल नहीं सकती सुनील को, तो जैसे भी है तो उसको बोल के कि जितना जल्दी हो। उसने उसको फ़ोन भी किया। तो उसने गाड़ी जैसे तेज़ चलाई, थोड़ी देर तो चली गाड़ी चलने के बाद में क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई अचानक से। अब वो जो रास्ता जा रहा था शमशान की तरफ से, जंगल के अंदर से था, वहाँ पे गाड़ी बंद हो गई। उसने वो बाहर निकल के चेक किया, उसको गाड़ी को देखा। अब गाड़ी, उसने बोनट वगैरह निकाल के देखा कि गाड़ी के अंदर कोई मिस्टेक ऐसी थी। तो उसने ऐसे बोला कि गाड़ी के अंदर मिस्टेक है और जो मैकेनिक है वो थोड़ी दूरी के अंदर है, तो मैं अपने मैकेनिक को लेके आऊँगा। तो तुझे क्या करना है सुमन कि तुझे बाहर नहीं आना है,
गाड़ी से बाहर बिल्कुल नहीं आना है, और मैं 10 मिनट का रास्ता है, अभी मैं जाके लेके आ जाऊँगा मैकेनिक को जैसे गाड़ी तैयार हो जाती है। उसने बोला ठीक है। अब वो थोड़ी देर तो क्या हुआ, गाने वगैरह सुन रही थी लड़की, और गाना सुनते सुनते धीरे धीरे करके उसको आ गई नींद, गाड़ी के अंदर ही नींद आ गई। अब उसके पापा का फ़ोन भी आ रहा था, टाइम कम से कम 1 से 1:30 बज रहा था रात को। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, जैसे उसको नींद आ गई, नींद आने के बाद में कितना 2 बज गए होंगे, नींद आने के बाद वापस उठ गई कि क्या पता वो आया नहीं, सुनील कैसे नहीं आया, घर वालों का फ़ोन आ रहा है। तो जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठी थी, इसमें एक आवाज़ आई कि सुमन तू बाहर आ जा, तू भी मेरा थोड़ा हेल्प करवा दे। अच्छा। उस और लड़की के पास में बोलता है, जैसे वो सुनील ही बोल रहा था, उसकी आवाज़ में बोल रहा था, सुनील ही बोल रहा था कि सुमन तू बाहर आ जा। कौन रहा था? बोल दूसरी एंटिटी बोल रही थी। जैसे शमशान की तरफ वो जा रहा था, शमशान के पास में क्या था, एक जैसे रूम बना हुआ था। उस रूम के अंदर क्या था, जैसे कि भूत प्रेत आत्माओं का साया काफ़ी टाइम से था, और वो भूत प्रेत ऐसे था कि वो जागरूक शमशान था। जागरूक शमशान की वजह से क्या था कि जो भी लोग वहाँ से गाड़ी लेके निकलते थे या पैदल भी कोई निकलते थे, उनके ऊपर वो हेवी था, बहुत ज़्यादा अटैक करता था। तो गली मोहल्ले वालों ने ऐसे सोचा कि जहाँ पे भी जाते हैं उसमें वो चीज़ें अटैक करती हैं। तो गली मोहल्ले वालों ने बोल के किसी तांत्रिक को, जैसे 5-6 तांत्रिकों ने मिलकर उस जितनी भी जो आत्माएं थी उसका बंधन करके उस रूम के अंदर उनको छोड़ दिया था। जो शमशान के पास में जो रूम था उसके अंदर कर दिया। और जो शमशान में जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली उन्होंने ताला वगैरह नहीं लगाया होता, जैसे कलावा होता है, मोली वगैरह रखते हैं ना, वो बाहर से कलावा लगा दिया था। कलावा लगा दिया, सबको पता था, सुनील को भी पता था इस चीज़ के बारे में कि इसके अंदर जो आत्माओं का साया है। तो उसको बोल के भी गया था वो कि तू बाहर मत निकलना, अगर तुझे कोई भी आवाज़ वगैरह लगाए तुझे बाहर नहीं आना है। उसने बोला ठीक है। अब वो जो एंटिटी थी जो बाहर आ रही थी, वो कांच के पास में आके गाड़ी के पास में कि सुमन तू बाहर आ जा, जो थोड़ी हेल्प तू भी करवा दे मेरी। तो उसने देखा कि बाहर से आवाज़ तो आ रही है और हो सकता है सुनील ही होगा। तो वो बाहर देखा, उसने कांच खोल के देखा तो कोई नहीं नज़र आया था। उसने बोला सुमन तू बाहर आ जा, तू मेरी हेल्प करवा दे थोड़ा। वो गाड़ी खोल के बाहर गई। अब जैसे वो बाहर गई, धीरे धीरे करके उसको आवाज़ तो आ रही थी, उसी की आवाज़ थी सेम, लेकिन उसको ऐसे लग रहा थी वो जो सुनील है वो दिख नहीं रहा था उसको। वो धीरे धीरे करके सामने, वो पीछे से ऐसे लग रहा था कि सुमन तू आ जा, मेरे पीछे पीछे आ जा, जैसे ही बता थोड़ी हेल्प करवा दे मेरी। वो उसके पीछे पीछे जा रही थी, उसके पीछे पीछे चली गई। अब जो वो रास्ता था जो शमशान के अंदर नज़दीक में जो रूम बना हुआ था, अब उसी रूम के अंदर वो खुद चली गई, जो सुमन थी उसके पीछे पीछे चली गई। अब वहाँ पे वो जैसे ही गई तो उसको खुद को ऐसे लगा कि ये रूम तो बंद पड़ा है, ये रूम तो बंद पड़ा है, इसके अंदर कैसे हुआ। तो वो एंटिटी वापस बोलती है उसको कि सुमन तू इसके अंदर आ जा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई सामान लेने आया हुआ था अचानक से, और ये रूम पहले से बंद नहीं था, मैंने खोल दिया था, लेकिन जैसे मैं अंदर आया, अंदर आने की वजह से हवा जो बहुत ज़ोर से चल रही थी, हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी, तो यार रूम जो है बाहर से लॉक हो गया है, तो तू अंदर आ जा। तो वो 2 मिनट वहाँ पे खड़ी रही। उसने सोचा क्या पता ऐसे कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आया। बोल रहा था वही सुनील है, और सुनील ही बोल रहा था कि मैं मैकेनिक को लेके आ रहा हूँ, आवाज़ ही उनकी है, क्या था। अब वो 2 मिनट सोचने लगी तो जो एंटिटी थी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैंने तुझे क्या बोला, तेरे पापा का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तू नहीं जाना चाहती है क्या घर पे। तो उसने सोचा वो भी बात सही है, मुझे घर पे भी जाना है, उसको क्या पता चला, चलो ठीक है मैं आ रही हूँ। तो उसको जल्दी से खोल रूम को, मैं अंदर हूँ। तो उसने उस कलावे को खोल दिया। जैसे वो कलावे को उसने खोला, जैसे उसने पैर उसमें रखा, जितनी भी जो आत्माएं थी उसके अंदर, जो भूत प्रेत आत्माएं थी, जो तांत्रिकों ने उसके अंदर कैद कर रखी थी उसको, वो आत्माएं सीधा उस लड़की के ऊपर अटैक कर दी। अब उस लड़की का ऐसे हो रहा था जैसे कि एक 50 किलो या 1 कुंटल का कोई इंसान इसके ऊपर, छाती के ऊपर कैसे रखता है इंसान, जैसे कोई गेहूं की बोरी वगैरह होती है ना, कैसे होता है अटैक, उस तरीके से उसके ऊपर अटैक आया जैसे तूफान की तरह। अब वो जो लड़की थी एकदम सुनसान हो गई, चुपचाप वहीं पे। उन्होंने सारी आत्माओं ने एक साथ पे उस पर अटैक कर दिया। अब वो वहीं पे खड़ी रह गई। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे खड़ी रही, थोड़ा अंदर गई, अंदर देखा तो वो आत्मा बोल रही थी कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तू बहुत सुंदर है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तूने बहुत अच्छा काम किया है, ये खोल के बहुत अच्छा काम कर दिया। अब उसको वो चीज़ सुनाई दे रही है। पीछे से जब सुनील आया, सुनील ने उसके ऊपर हाथ रखा तो पीछे मुड़ के उसने देखा तो सुनील था वहाँ पे। बोले तू यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने तुझे बोला था ना कि यहाँ पे नहीं आना, तुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है। तो उसने बोला तू आप ही तो बोल रहे थे मुझे कि मुझे ये करना है। बोला है तेरे पापा का फ़ोन पे फ़ोन आया, चल छोड़ जल्दी आ जल्दी। उसका हाथ पकड़ के गाड़ी के अंदर ले गया उसको, वो वहाँ पे चला गया। अब गाड़ी के अंदर जैसे जाके बैठा, अब उसको भी ऐसे लग रहा था कि ये तो वहाँ पे था ही नहीं, पीछे से आया, क्या हुआ क्या नहीं। अब वो सुनसान हो गई थी एकदम से। अब जितनी भी जो आत्माएं थी उसके साथ में, वो उसके ऊपर अटैक कर दी, जो सुमन थी। अब वो उसको घर पे छोड़ने के लिए गया। अब जैसे उसका घर आया, उसने तो उसको छोड़ दिया था सुनील ने कि तेरा घर आ गया तो चली जा। वो चली गई। अब उसके मम्मी पापा रात से परेशान हो रहे थे
कि तेरा भाई भी चला गया है, तू काफ़ी सुंदर है, तू इस रात को आई है, तुझे तरीका है या नहीं है, तमीज़ है नहीं है कि रात को नहीं आना था, तुझे सारी चीज़ें मैंने समझाई थी कि रात को नहीं आना है, फिर भी तू रात को आई है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसकी मम्मी ने बोला तुझे सुनाई देता है नहीं देता है, हम तेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो दे हमें। तो उसने कुछ नहीं बोला। बाद में उसने बोला कि ए बुड्ढे क्या बोल रहा है, अगर इस घर के अंदर रहना है जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी ने उसको थप्पड़ मार दिया कि अपने पापा से तू ऐसे बातें करती है। तो उसने अपनी मम्मी को भी बोल दिया तुझे भी रहना है इस घर के अंदर बुड्ढी, तो तरीके से रहना पड़ेगा, तू मुझे जानती नहीं है। तो उसने भी बोला ऐसे कैसे बोल रही है। ऐसे बोल के वो अपने रूम के अंदर चली गई। अब उसके जो मम्मी पापा थे वहीं पे, उसके मम्मी पापा सोच रहे थे ऐसे कैसे बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो गया, और लड़की गई थी रात को पता नहीं। अब जैसे वो अपने रूम के अंदर गई, अब उसके अंदर जैसे कि जो शमशान ने, जो तांत्रिकों ने वो चीज़ें जो उसके अंदर बंधन कर रखा था, वो एंटिटी उनके ऊपर थी। अब वो एंटिटी क्या थी कि जैसे वो वहाँ पे घर रूम के अंदर थी, अब अचानक से क्या हुआ, रात को लगभग 2-3 बजे का वो टाइम था, 3 बजे का टाइम, उसके अंदर जैसे उनसे आवाज़ें आना शुरू हो गई रूम से आवाज़ें, जैसे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो, ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही थी। तो उनके मम्मी पापा को ऐसे लगा क्या पता लड़की ऐसे करिए, क्या हो रहा है लड़की के साथ में। उसने दरवाजे को थोड़ा पीटना शुरू किया कि क्या हुआ सुमन, क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोली, वो जोर से मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो जो एंटिटी थी वो उनके साथ संभोग कर रही थी, वहाँ पे जो लड़की थी उनके साथ संभोग चल रहा था। अब जैसे उसने दरवाजे को तोड़ा क्योंकि वो खोल नहीं थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो उनके घर वालों ने दरवाजे को तोड़ दिया। अब दरवाजे को जैसे तोड़ा तो लड़की जहाँ पे जैसे नीचे बैठी थी, एकदम कपड़े वगैरह फटे हुए थे सारे, यहाँ पे स्क्रैच वगैरह लगे हुए थे, जैसे कि रेप केस कैसे होता है वैसे उस तरीके से यहाँ पे लगे हुए थे सारे, और चारों मेर से ब्लड वगैरह आ रहा था चारों मेर से, और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। कोई चीज़ समझ, मेरे पास मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे पास मत आओ। उन्होंने सबको अलग कर दिया, उसके मम्मी पापा को भी अलग कर दिया। अब जो उनके मम्मी पापा थे उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे, अभी तो सही आई थी एकदम, और ऐसी चीज़ें क्या हो रही है, जो उन्होंने ब्लड वगैरह आ रहा है, पूरे शरीर पे नाखून वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी। उसने बोला ऐसे क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, रात को अपने रिश्तेदार को कॉल किया कि आप जितना जल्दी हो आप आओ, जो इससे सुमन को पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे उनके रिश्तेदार आए, रात को रिश्तेदार आए उनके, आके उन्होंने देखा कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। वो तो सबको यही चीज़ बोल रही थी, सारी चीज़ यही बता रही थी। अब जैसे उनके रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार ने ऐसे बोला कि इसके अंदर कोई वो चीज़ें तो है नहीं, कोई डॉक्टर वाला केस तो है नहीं, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने ऐसे बोला कि वो पीड़ित हो रही है, एकदम ब्लड वगैरह निकल रहा था, चारों मेर से खून वगैरह सारी चीज़ें आ रही थी। उन्होंने बोला एक बार आप डॉक्टर को दिखाओ जैसे भी होता है। अब वो डॉक्टर को जब जाए तब डॉक्टर को दिखाएंगे ना, वो तो अपने पास ही नहीं आने दे रही थी, वही चीज़ें थी। अब अचानक से क्या हुआ, जो रिश्तेदार वगैरह थे उन्होंने उनको बोला, डॉक्टर को भी बोला, तो डॉक्टर ने एक बार आया, डॉक्टर भी आया वहाँ पे, उन्होंने आके वही चीज़ें चेक की, वहाँ पे आया, नज़दीक में आया, तो डॉक्टर को भी वही चीज़ बोल रही थी, मेरे पास मत आओ, मेरे पास बताओ, मुझे कुछ नहीं करवाना है, मुझे कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से, ज़ोर ज़ोर से बोली थी। तो डॉक्टर को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि ये दवा वाला काम नहीं है, ये तो कोई दुआ वाला काम है, जो चीज़ें करवाई गई है इसके ऊपर। तो डॉक्टर ने भी यही चीज़ें बोली कि इसके ऊपर जो चीज़ें हुई है ये कहाँ से आ रही थी। तो उनके घर वालों ने बताया रात का टाइम था, ये कोई शादी में गई हुई थी, वहाँ से आई है। तो उसने कुछ और आपको कुछ बोला था, उसने बोला कि हाँ, उन्होंने मुझे भी ये चीज़ बोली कि बुड्ढा अगर ऐसे करेगा तुझे भी घर से निकाल दूंगी मैं। उन्होंने मेरे ऊपर भी गाली गलौज कर रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, जैसे भी हो, इसका एक ही सोल्यूशन है, आप किसी तांत्रिक को लेके आओ, वो तांत्रिक इस चीज़ को रिमूव कर सकता है, जो एंटिटी इसके अंदर है वही उस चीज़ को निकाल सकता है, इसके अलावा तो उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, उनके जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों ने उन्हें मुझे बताया कि ये चीज़ें इसके अंदर हो रही है, जो केस आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें मेरे पास हो रही है और आप चलो, आप चल के और वो चीज़ देखो। तो मैंने उनको वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे जाके देखा, तो जो एंटिटी थी वो इस तरीके से हो गई मुझे देखते ही, क्योंकि नॉर्मल जो इंसान होता है उसको पता चल जाता है, जो आत्माएं वगैरह थी उसके अंदर उसको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ दिक्कत है और अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जैसे मैं वहाँ पे आया, आते वो आत्माओं ने क्या किया कि अचानक से मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। आपके ऊपर? मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने अटैक ऐसे किया कि जैसे जबरदस्ती, मैं जब वहाँ पे जैसे आया, आते ही मैंने उस लड़की को बोला कि कौन है तू, मैंने उसको पूछा कौन है, कहाँ से आया है। इतने में उसने क्या किया, जैसे स्क्रेच वगैरह होता ना सीधा गले में था कुछ, हाँ पहले ही आभास हुआ। उसका आभास ऐसे होता है कि डायरेक्टली, जैसे उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे बताया, रिश्तेदारों ने ये चीज़ मुझे बताई कि इसके अंदर वो चीज़ें हुई थी, रात को ये आई थी, वहाँ से आई है। तो मैं जैसे मैं वहाँ पे घर पे आया, घर पे आते ही उनको पता चल गया था, जो एंटिटी थी उसने, मैंने तो उसको पूछा भी नहीं
कि तू कहाँ से आई कहानी। जैसे मैं घर के अंदर घुसा था तो उसको पता चल गया था कि कोई चीज़ें ऐसी आ रही है जो हमें यहाँ से निकालने के लिए आ रही है। तो उसने जो लड़की है, एक तो वो चुपचाप बैठी थी, जैसे कोना होता है इसके अंदर चुपचाप बैठी थी। एक जैसे मैं वहाँ पे घर के अंदर आया, जैसे ही वो खड़ी हो गई थी, खड़ी होकर उसने सीधा मेरे गले में हाथ डाल दिया। अच्छा। तुरंत गले में हाथ डाल दिया। तो वो तो क्या होता है, मेरे पास जैसे कि जो तंत्र क्रिया रखता हूँ मैं, चाकू वगैरह होता है, तो मेरी बबूती होती है, जो बबूत वगैरह रखता हूँ मैं, वो चीज़ें थी। तो मैंने उसके ऊपर वो चीज़ें फेंकी। फेंकने से क्या हुआ, वो शांत हो गई। फिर मैंने उससे पूछा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी। रोने लगी कि मैं यहाँ से आई हूँ और उन्होंने मुझे निकाला है वहाँ से, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं वहाँ से निकल के आया हूँ और ये बहुत सुंदर है, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अलग अलग प्रकार की चीज़ें थी उसके अंदर, जैसे जिन वगैरह भी था, प्रेत भी था, आत्माएं थी, अब काफ़ी चीज़ें उसके अंदर थी। तो मैंने पहले तो उसको शांत वगैरह किया। शांत वगैरह करके मैंने उसके ऊपर जो चीज़ें होती है मेरी, उनको बोला मैंने कि जो उसके ऊपर है कम से कम 4 एंटिटी इसके ऊपर है, तो 4 एंटिटी को अलग अलग तरीके का भोग लगता है। जो भोग होता है तो उसके अंदर जो कुंडा वगैरह होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसके नाम से, जैसे जिन वगैरह होता है, जिनको क्या होता है जैसे कि मीट वगैरह हो गया, मांस वगैरह हो गया, जिन एंटिटी भी थी उसके अंदर, जिन वगैरह था, वो सारी चीज़ें थी उसके अंदर। जैसे क्या था कि जो आत्माएं थी और उसके अंदर प्रेत भी था, जिन वगैरह भी थे। जो चीज़ें थी वो क्या था कि शमशान के आगे से कोई अगर निकलता था तो रात को वो उनके ऊपर अटैक करती थी। काफ़ी कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी को उन्हें पलटी करवा देता था। सारी चीज़ें, काफ़ी लोग परेशान थे उस चीज़ से कि हमारे जो शमशान होना चाहिए वो बहुत दूर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या है कि गाँव के अंदर वो चीज़ें करवा रखी है। तो गाँव वाले इतने परेशान थे उस चीज़ के लिए, तो उन्होंने सभी तरीके से उन्हें चंदा वगैरह करके तांत्रिक को बुलाया। अब 4-5 तांत्रिक इकट्ठे हो गए, उस आत्माओं का वो चीज़ें किया, उसका बंधन करवाया, उनको करवा के उनको कैद किया। कैद करके उस रूम के अंदर उसको छोड़ा गया था। अब वो रूम के अंदर वो सारी चीज़ें थी और उस लड़की ने वो चीज़ें निकाल दी। जैसे उसको भी पता नहीं था, लेकिन वो चीज़ें उसने निकाल दी। अब उस जितने भी जो आत्मा थी उन्होंने उस लड़की के साथ संभोग कर लिया, जो आत्माएं थी। फिर उन्होंने जैसे कि जो चीज़ें थी वो जिन वगैरह था, प्रेत था, आत्मा थी, उनका जो होता है जैसे मिट्टी का बर्तन वगैरह होता है, मिट्टी के बर्तन के अंदर सारी जो चीज़ें डाली जाती है, जैसे दारू वगैरह हो गई, दारू होता है, और मांस का टुकड़ा वगैरह हो गया, और जैसे कोई मिठाई वगैरह हो गई, वो चीज़ें लेके और उनको वो भोग वगैरह होता है जिनका, वो भोग वगैरह दिया। वैसे सेम प्रेत का होता है, आत्मा का होता है, वैसे मैंने उनको मिट्टी के बर्तन के अंदर लेके वापस शमशान घाट के अंदर गया। मैं शमशान घाट के अंदर जाके उस लड़की को साथ में लेके गया था, क्योंकि एंटिटी थी वो इस तरीके से थी कि वो कवर में नहीं आने वाली थी, जो भूत प्रेत का साया था। फिर उस लड़की को मैं वहाँ पे लेके गया। फिर मैंने उससे पूछा सारी चीज़ें, तो वो अलग अलग थी कि उन्होंने मुझे बुलाया है, हम कोई चल के नहीं आए हैं। फिर मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद में क्या हुआ कि जो लड़की थी सुमन, उसको मैं वहाँ पे शमशान में साथ में लेके गया, क्योंकि वो अगर नहीं जाएगी तो प्रेत कहाँ से जाएगा। वो उसी के अंदर थे ना, सारी जो आत्माएं, जो प्रेत थी वो उसी के अंदर था। अब उसको मैं साथ में लेके गया। वहाँ पे जाके मैंने, और जो उनका काम होता है, जो भोग वगैरह होता है, वो मैंने भोग वगैरह लगाया शमशान के अंदर। तो जो आत्माएं थी उन्होंने भोग वगैरह करके, और फिर मैंने उसको कैद कर लिया। कैद कर बोतल में? लिया, हाँ, जो बोतल वगैरह होती है, उसके अंदर मैंने उस आत्मा को कैद कर लिया। कैद करके उसको ऐसी जगह पे छोड़ दिया कि आज तक भी वो चीज़ें वहाँ पे पड़ी है। और वो लड़की है, जो लड़की थी वो अभी एकदम सही है। जो चीज़ें उसके अंदर थी वो सारी चीज़ें निकल गई है। मैं उसकी फोटो जरूर देखना चाहूंगा मैं। बिल्कुल लड़की की वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हाँ, तभी कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी वजह से जो पूरी कहानी में जो मेरे को एक चीज़ निकलेगी, सब उसके पीछे थे, लड़की के पीछे थे। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, सुंदर की वजह से ऐसा था। फिर उन्होंने जो लड़की थी उनको सारी चीज़ें वो निकल गई। निकलने के बाद में आज वो उनका परिवार एकदम सही है। काल भैरव साधना की बातें करते हैं। काल भैरव साधना, हाँ जी, एक्चुअली क्या ये हायर एंटिटी है कोई, क्या है? क्या काल भैरव तो सबको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं की सिद्धि साधना है। काल भैरव की देखो, मैं आपको बताता हूँ, सिद्धि नहीं होती है। अगर हम किसी भी देवी देवताओं का जो काम करते हैं ना, उसमें साधना होती है। सिद्धि ओनली फॉर भूत प्रेत आत्माओं की सिद्धि होती है। जैसे किसी भी भगवान की हम करते हैं, उसमें सिद्धि किसी भगवान की नहीं होती है, साधना होती है। तो हमने जो काल भैरव की साधना कर रखी है, काल भैरव की साधना होती है शमशान घाट के अंदर। ठीक है। और शमशान के अंदर कम से कम 65 दिन का प्रोसेस होता है। ये पूरा डिटेल में बताओ। पूरा 65 दिन का टाइम लगता है काल भैरव की साधना के अंदर। और काल भैरव की जब साधना की जाती है तो नीवस्त्र होके किया जाता है। जैसे काला लंगोट होता है, काला लंगोट पहन के और फिर शमशान में जाया जाता है। फिर एक दीपक होता है तेल का जो दीपक होता है वो जलाया जाता है वहाँ पे। और फिर उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि बड़े होते हैं, पकोड़े बोलते हैं ना हम उसको, काली मिर्च के पकोड़े होते हैं, वो हो गया। और इसके अंदर बाकले होते हैं, बाकले समझते हो आप? जैसे बाकला समझता हूँ। हाँ, उबले हुए चने वो हो गए, बाकले हो गए इसके अंदर।
और काल भैरव को जो चढ़ाया जाता है मदिरा हो गई, मदिरा होती है ना, मदिरा का प्याला हो गया काल भैरव का, और इसके अंदर एक मीट का टुकड़ा होता है, जो मीट का टुकड़ा होता है ना, मांस का टुकड़ा होता है, वो लेके वहाँ पे जाना पड़ता है। और सबसे पहले तो क्या होता है, काल भैरव की जो साधना हम करते हैं उसमें गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। बिना गुरु के ज्ञान के साधना कोई नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ भी जरूरी होती है। फिर क्या होता है, वहाँ पे साधना करते हैं, उसका टाइम होता है, साधना का जो टाइम होता है रात को 12 से 3 बजे का टाइम होता है। अगर काल भैरव की साधना करते हैं उसमें 12 से 3 का टाइम होना चाहिए। और फिर क्या होता है, जैसे कि एक गोल चक्कर लगता है। गोल चक्कर किस चीज़ का लगता है, जैसे कि जो गोबर नहीं होता है, गोबर के उबले होते हैं, उबले गोबर के, उससे क्या होता है गोल चक्कर बनाया जाता है। क्योंकि शास्त्र के अंदर जो सबसे शुद्ध जो चीज़ मानी जाती है गाय का गोबर माना जाता है। तो गाय के गोबर से हमने वो चारों मेर से जो चक्कर वगैरह होता है, वो बड़ा सारा चक्कर लगता है, बहुत बड़ा वो चक्कर होता है। क्योंकि वो 65 दिन के अंदर धीरे धीरे करके वो कम नज़दीक आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले वो बड़ा चक्कर माना जाता है 65 दिन की साधना में। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे पहले दिन से ही जो काल भैरव की साधना करते हैं, इसके अंदर जैसे मांस का टुकड़ा हो गया, आपको बताया मैंने, मांस का टुकड़ा हो गया, मदिरा हो गई, सिगरेट हो गई, पान हो गया, और जो बाकले हो गए, और जो पकोड़े हो गए, जैसे उड़द की दाल की जो पकोड़े होते हैं ना बड़े, वो चीज़ हो गई, वो लेके फिर बैठना पड़ता है जो साधना होती है। इसके अंदर जो मंत्र होते हैं वो 1.25 लाख मंत्रों का पर डे इसमें उच्चारण किया जाता है। जैसे जप होता है 1.25 लाख मंत्रों का, वैसे तो मैं नॉर्मल तरीके से होता है, जैसे ओम भम भ्रम भैरवाय नमः, नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। काफ़ी ऐसे होते हैं ऑडियंस की वो अपने आप करने लग जाते हैं, वो चीज़ भी होती है। तो उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है इसके अंदर। तो ये जो साधना रहती है ये 65 दिन की रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि 11 दिन तो नॉर्मल तरीके से ऐसे साधना चलती रहती है। 11 दिन के बाद में क्या होता है, जैसे काले कलर का एक कुत्ता आता है, अच्छा, काले कलर का, जो क्या होता है काल भैरव की सवारी होती है। जो काल भैरव की सवारी होती है ना, वह काला कुत्ता होता है। तो वो काला कुत्ता वहाँ पे आएगा, काला कुत्ता आएगा, तो हम उसको जैसे मांस का टुकड़ा वगैरह हो गया, बाकले वगैरह हो गए, वो हम उन्हीं को देते हैं। तो वो अगर 11 दिन से स्टार्ट हो गया आना, फिर वो कम से कम 30 से 40 दिन तक वो कुत्ता अगर आ रहा है, तो हमारी साधना धीरे धीरे करके सक्सेसफुल हो रही है। जैसे कोई चीज़ हो जाता है, हाँ, वो रोज आएगा, रोज आना चाहिए। अगर वो रोज नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो हमारी साधना में कोई विघ्न बाधा डल रही है। तो वो कम से कम 25 से 30 दिन तो वो आएगा ही आएगा, वो 25-30 दिन वो आएगा। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके जैसे 30 दिन के बाद में जैसे गलत एंटिटी भी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि काल भैरव की जो साधना होती है वो शमशान में होती है, और शमशान में क्या होता है, काफ़ी एंटिटी रहती है, भूत प्रेत आत्माएं। उनको इस चीज़ का पता रहता है कि इसने अगर कोई साधना कर रहा है, तो अगर ये साधना करके हमें वश में करेगा, हमें कंट्रोल में करेगा, जो आत्मा होती है उसको ये चीज़ें लगती है, तो वो हमारी आत्मा जो होती है वो विघ्न बाधा डालने के लिए आती है, जो 25 से 30 दिन के बाद में आती है, धीरे धीरे करके वो आती है। और वो ऐसे आती है जैसे कई रोने लग जाती है, हंसने लग जाती है, पायल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जैसे हम करते हैं पायल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जैसे कुत्ते रो रहे हैं, इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक डर भय सा लगता है, जैसे कि वो ये चाहती है कि इनकी जो आराधना वगैरह कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उसको भंग करने के लिए वो आती है। तो हम वो चीज़ देखते नहीं हैं, जैसे भी होता है हमें पता रहता है कि ये चीज़ें भंग करने के लिए आई हुई है, तो हम वो साधना करते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके जैसे 40 से 45 दिन का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे काल भैरव का शवरूप आना शुरू हो जाता है। जैसे शवरूप होता है, जैसे छोटे जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते का छोटा कुत्ता होता है, छोटा जैसे बच्चा होता है ना उसका, वो शवरूप आना शुरू हो जाता है। और हमें उस चीज़ का महसूस होना शुरू हो जाता है कि काल भैरव की जो हम साधना कर रहे हैं उसमें स्वरूप आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, कि हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ें हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है, सफल हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर वो सवारी नहीं आए धीरे धीरे करके, अगर वहाँ पे अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है 65 दिन के अंदर, 11 दिन के बाद में वो आता है, अगर 65 दिन के अंदर वो कुत्ता नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो ऐसे समझो कोई ना कोई विघ्न बाधा पड़ रही है जो साधना हम कर रहे हैं। लेकिन वो कंटिन्यू वही कुत्ता आना चाहिए, ठीक है, सेम कुत्ता आना चाहिए, डेली वही कुत्ता आएगा। जब 65 दिन का प्रोसेस होता है, एकदम नज़दीक आना शुरू हो जाता है, तब फिर काल भैरव आते हैं वहाँ पे। और काल भैरव जब आते हैं तो साक्षात काल भैरव आते हैं। काल भैरव जब आते हैं तो ऐसे समझो कि पूरा शमशान उठ जाता है, पूरा शमशान इस तरीके से उठता है जैसे कि ढोल मृदंग, ढोल बजना शुरू हो जाता है, घुंघरू बजने शुरू हो जाते हैं। काल भैरव जब आते हैं ढोल बजने शुरू हो जाते हैं, घुंघरू बजना शुरू हो जाते हैं, हाथ में वो रखते हैं चमचा, कड़ा जो होता है ना, चींपियाँ वो रखते हैं साथ में। फिर वो आते हैं तो उसकी जो हाइट होती है वो कम से कम 20 से 25 फुट की हाइट होती है,
जो काल भैरव की हाइट होती है 20 से 25 फुट की हाइट होती है, और बड़ी बड़ी आंखें होती है, और बड़ी बड़ी मूछें होती है उनकी, और बड़ा सा विकराल रूप में आते हैं। आके हमें पूछते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए। जो काल भैरव आते हैं, जो हम साधना करते हैं, तो हम उनसे वही चीज़ मांगते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को बुरा करने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। हम उनको यही चीज़ बोलते हैं काल भैरव को कि जो चीज़ हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, तो हमें बस आपका स्वरूप चाहिए छोटे से कण के अंदर, कि जो हमारे अंदर विराजमान रहे। हम कोई भी चीज़ करें, कोई गलत चीज़ अगर आ रही है तो वो चीज़ हमारे पास ना आ सके, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, तो वो हमें वहाँ पे वो करके जाते हैं। जो साधना करते हैं हम, उसका वो वरदान। बदलाव क्या आता है जिंदगी में? बदलाव ऐसे आ जाता है कि जैसे कि धीरे धीरे करके क्या होता है, कोई गलत एंटिटी हमारे पास नहीं आ सकती है। काल भैरव की साधना से ऐसी चीज़ें मिलती है, गलत एंटिटी कोई साथ में नहीं रहती है। जैसे एक तो होता है कि कोई एंटिटी, कोई भूत प्रेत होता है, आज हम कहीं पे भी जा रहे हैं और उस घर के अंदर कोई एंटिटी है तो हमें उस चीज़ का पता चलेगा। नॉर्मल जो इंसान होता है वो उसके ऊपर वो हैवी हो जाता है, और जो हमने साधना कर रखी है काल भैरव की, तो काल भैरव का जो स्वरूप होता है छोटा सा, वो हमारे अंदर रहता है, तो हम उस चीज़ के लिए भय नहीं करते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं। वो चीज़ें होती है काल भैरव। अभी प्रेमी जोड़ा आप बता रहे थे, वो क्या था? मतलब आपके पास क्या एंटिटीज हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, एंटिटीज है। प्रेमी जोड़ा है, वो मैंने सिद्ध कर रखा है। प्रेमी जोड़ा ऐसे सिद्ध कर रखा है, जब मैं शमशान घाट के अंदर था, मैं कोई भक्त की वहाँ पे गया था, शमशान में गया हुआ था, कोई भक्त का मैं कोई काम वगैरह करने गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं था। वहाँ पे क्या था कि जैसे मैं शमशान के अंदर था, वहाँ पे कोई 2 चीता जल रही थी। जैसे 2 चीता जल रही थी वहीं पे, तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें 2 चिता जल रही है, तो उन्होंने बोला कि एक लड़के की है और एक लड़की की चिता जल रही है। मैंने उनसे पूछा कि उसमें लड़का और लड़की चिता क्यों जल रही है, तो उन्होंने बोला कि दोनों लड़का और लड़की साथ में पढ़ाई करते थे, कॉलेज में रहते थे, अच्छा बॉन्डिंग था, अच्छा प्यार था दोनों का। बस उनके घर वालों ने उनको मना कर दिया शादी के लिए, कि शादी हम दोनों की कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरकास्ट की वजह से क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो मना कर देते हैं। तो उसमें जो लड़का था उसने यही चीज़ बोली कि जैसे भी है, अगर हम साथ रह नहीं सकते हैं तो साथ मर तो सकते हैं ना। तो उसने लड़की को बोला, और लड़की ने भी यही चीज़ बोली, क्योंकि लड़की और लड़के का गहरा प्यार था। तो दोनों ने क्या किया, घर पे जहर खा लिया। जहर खाने की वजह से दोनों को वहाँ पे लेके आए थे शमशान में, और जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता चल गया कि ये दोनों जो आए हुए हैं उनको हम अपनी तरफ से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मैंने उनकी जो सिद्धि होती है 2 दिन के बाद में, जब वो आए थे वहाँ पे, उनकी चिता जल रही थी, उसके 2 दिन के बाद में वहाँ पे गया था शमशान के अंदर। वहाँ पे गया तो मैंने देखा, तो उसमें जो दांत वगैरह होते हैं, दांत होता है, एक जबाड़ा होता है ना पूरा, वो जबाड़ा मैंने लिया उन दोनों का। जबाड़ा लेके फिर मैंने वहाँ पे सिद्धि प्राप्त की शमशान के अंदर। तो वो दोनों थे, वो प्रेमी जोड़े थे, तो मैंने प्रेमी जोड़ों की सिद्धि प्राप्त कर रखी है। कैसे काम करती है अभी वो? प्रेमी जोड़े की सिद्धि ऐसे होती है कि उन्होंने, जो प्रेमी जोड़ा है उनको मैंने सिद्ध किया, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि हम साथ में रह नहीं पाए, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो, हम यही चाहते हैं कि कोई प्रेमी जोड़ा अगर अलग हो रहा है, कोई हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं बन रही है, तो हम उनको एक कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम दोनों उनको एक कर सकते हैं। उन्होंने वो चीज़ बोली। और जो प्रेमी जोड़ा है, आज मैं किसी चीज़ के लिए होता है, जैसे मेरे पास तो काफ़ी भक्तगण आते रहते हैं जो उसी चीज़ के लिए आते हैं, तो उसी में क्या प्रेमी जोड़े का काम मैं करवाता हूँ, ऐसे होता है। और अभी मेरे पास एक केस आया था, वो राजस्थान का केस था। वो ऐसा केस था, वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही केस था। अच्छा। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर इतना गहरा प्यार था, जैसे कि बचपन का प्यार था, जैसे बोलते हैं ना बचपन का प्यार, वैसे वो बचपन का प्यार था। और दोनों स्कूल में पढ़ाई करते थे, दोनों साथ में ही रहते थे। जब 8वीं 10वीं का टाइम था, उस टाइम से दोनों साथ में रहते थे। धीरे धीरे करके कॉलेज में चले गए। अब उन दोनों का मकसद एक ही था कि हम दोनों एक हैं और दोनों में प्रेम प्यार है, तो दोनों साथ में ही चलेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, पढ़ाई भी हम कर रहे हैं तो साथ में, कॉलेज में भी जाएंगे तो साथ में ही रहेंगे। और वो लड़का था, वो लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके मन में वही चीज़ें थी कि जो कुछ है वो मेरे लिए तू ही है, वो चीज़ें थी। अब दोनों कॉलेज में पढ़ाई वगैरह करते थे। अब क्या हुआ, अचानक से एक दिन ऐसा था कि उस लड़की के ऊपर किसी दूसरे लड़के ने कोई ऐसी चीज़ें बोल दी। कोई, अब कॉलेज के अंदर काफ़ी चीज़ें चलती रहती है, एक दूसरे को देखकर चलती रहती है। उसमें कोई लड़की के ऊपर कोई लड़के ने, दूसरे ने कोई गलत कमेंट मार दिया। अब वो लड़का वहीं पे था, उसने वो सुन लिया और उसकी हाथाजोड़ी वो हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया उन दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में, और जैसे मैं कॉलेज के प्रिंसिपल को उस चीज़ का पता चला कि ये लड़का तो ऐसे है, लड़ाई झगड़े वगैरह करता है, तो उन्होंने कॉलेज से उनको निकाल दिया। अच्छा। उसको निकाल दिया। तो उसने बोला कि मुझे निकाला है, लेकिन तुझे भी साथ में ही निकलना है। तो वो दोनों साथ में से निकल गए। अच्छा। जो लड़की थी, वो लड़का, दोनों साथ में से कॉलेज से निकल गए थे। अब दोनों साथ में से निकल गए, उन्होंने बोला कि कोई दूसरी कॉलेज में एडमिशन करवा लेंगे, लेकिन रहेंगे तो साथ में ही,
जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। उन्होंने वही चीज़ उनको बोल दिया था। अब दोनों साथ में ही थे। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे वो घर पे आए, घर पे आने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने ये चीज़ बोली कि तेरे घर वाले अगर कहीं शादी भी करे तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा को बोल देना जो कुछ भी होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं। और वो जैसे घर पे आ गए, उनके घर वाले, लड़के के घर वालों ने कोई रिश्ता देख रखा था। उन्होंने मना कर दिया कि मैंने लड़की देख रखी है, जो भी मैं शादी करूंगा तो उसी से ही करूंगा। तो घर वालों ने यही चीज़ बोली कोई बात नहीं है, अगर तू उसको लाइक करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का जो है माइंड उसके ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आजकल का जो कल्चर चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने घर वालों ने उनको हाँ बोल दिया। कुछ टाइम के बाद में क्या बातें चीतें चलती थी, सारा सब कुछ सही था। अचानक से क्या हुआ, जो लड़की का उसके पास कॉल आता है कि मेरे भी घर वाले कहीं पे रिश्ता कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला तेरे घर वाले को बोल दे कि शादी वगैरह कहीं नहीं करनी है, जो कुछ भी है मेरे साथ ही करनी है, तूने उनको हाँ कैसे बोल दिया। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं बोला है मैंने, जो चीज़ें थी मैंने तुझे बताई है कि मेरे घर वालों ने ये चीज़ बोल रहे हैं कि शादी के लिए रिश्ता वगैरह आ रहा है कोई। तो उन्होंने बोला कुछ भी हो तो अपने मम्मी पापा को बोल के देख एक बार। तो उन्होंने बोला क्या पता मम्मी पापा क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा तो जो कुछ भी बोलेंगे, तेरे मन में क्या है, तू मेरे से प्यार करती है नहीं करती है। उसने बोला मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन थोड़ा एक अलग हो जाता है बोलना, मम्मी पापा को कैसे बोल पाऊंगी, थोड़ा वो कन्फ्यूजिंग रहता है। उसने बोला बोल के देख। तो उसने बोला अपने मम्मी पापा को बोला। तो उसके घर वालों ने बोला देखो ऐसा है, अच्छा तो नहीं लगता है, तो अगर उसको चाहती है। तो उसने उसको बताया कि ऐसा है कि हम दोनों साथ में रहते थे, और ऐसा है कि आज कहीं दूसरी जगह मेरी शादी करोगे तो एक थोड़ा वो मन मिलना वो भी नहीं मिलता है ना। एक मैंने परखा हुआ इंसान है, मेरे साथ में रहता है, वो सारी चीज़ें मुझे उसका पता रहता है, कैसा है लड़का कैसा नहीं है, सारा नेचर मुझे पता है। तो घर वालों ने उनका हाँ भर दिया कि चलो कोई बात नहीं है, अगर लड़की बोल ही रही है तो कोई बात नहीं, उसका रिश्ता वहाँ पर करवा देंगे। अब दोनों की बातचीत होना शुरू हो गई। तो उनके घर वाले, लड़के के घर वालों ने ऐसे बोला कि कुछ भी हो रिश्ता वगैरह करवा देते हैं, जैसे एंगेजमेंट वगैरह करवा देते हैं। तो उनको भी, लड़के भी ऐसे लगेगा कि हाँ अभी मेरा सारा सब कुछ सही है, जैसे मैं चाह रहा था वो चीज़ हो रही है। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने एंगेजमेंट की तैयारी करवा दी और उन दोनों का रिश्ता पक्का करवा दिया। जो रिंग सेरेमनी थी वो भी करवा दी दोनों की। अब दोनों साथ में रहते थे, कुछ टाइम से बातें चीतें करते थे, घूमना फिरना सारी चीज़ें थी। अब उनका फिजिकल भी हो रखा था, पहले से फिजिकल हो रखा था। अब वो दोनों साथ में, हाँ फिजिकल एग्जाम हो रखा था कोई? नहीं, उनका फिजिकल भी हो रखा था। अच्छा। ये चीज़ें नॉर्मल थी उनके लिए, कॉलेज में जो पढ़ते हैं फिजिकल उनका नॉर्मल तरीके से हो रखा था, काफ़ी बार हो रखा था। तो उन्होंने बोला जो कुछ भी है मैं तेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करता और मैं तेरे से ही शादी करना चाहता हूँ। अगर तुझ पर कोई अगर टच भी करेगा तो मुझे पूछ के करेगा। उसके मन में वो चीज़ें थी, इतना गहरा प्यार था उनका, बहुत ज़्यादा। लेकिन परमिशन है, कर सकता है टच कोई पूछ कर भी? नहीं, बिल्कुल वो बोल रहा था कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ कि अगर कोई तुझे टच भी करेगा तो मुझे पूछ के करेगा। अगर उसका भाई, उसका एक बार ऐसी चीज़ें थी कि उसके भाई के साथ उसकी फ़ोटो थी, चचेरा भाई था उसका, उसके साथ उसकी फ़ोटो थी, जैसे साथ में बाँथ डाल के फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। उसने उसको मना कर दिया कि ये जो फ़ोटो है ये लगानी नहीं है और आज के बाद तुझे किसी भाई बहन के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवानी, अपनी बहन मम्मी के साथ खिंचवा सकती है। उसने बोला ऐसा क्यों? तो ऐसा उसने उसको भी बोल दिया कि तुझे ये चीज़ मैंने जो बोला है ऐसे करना है क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। उसको भी लग रहा था क्या पता है कैसे बोला, हो सकता है कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, मना कर दिया। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जो शादी का टाइम उनका नज़दीक आ गया, शादी की जो डेट वगैरह थी, जो एंगेजमेंट हुई थी उसमें फिक्स हो चुकी थी। तो कुछ टाइम के 2-3 महीने बाद में उनकी शादी का जो टाइम था वो नज़दीक आ रहा था। तो हुआ क्या, उस टाइम एक उनकी जो फ्रेंड थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनकी कोई फ्रेंड की शादी थी। जो लड़का था उनकी फ्रेंड की शादी थी, वो वहाँ पे गए थे। अब दोनों वहाँ पे गए थे। लड़का क्या था, ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करता था बिल्कुल भी। तो उन्होंने जो उनके जो फ्रेंड सर्कल था उन्होंने उसको ये चीज़ बोली कि यार तेरी तो एंगेजमेंट हो गई है, तू कितना खुश नसीब है, जिससे तू प्यार कर रहा है उससे तेरी शादी हो रही है, इससे खुश नसीब क्या होगा? तो आज तो जम के पार्टी करेंगे, शादी में आया है तू। तो उसने बोला मैं ड्रिंक वगैरह करता नहीं है। उसने बोला करता कोई नहीं है इंसान, लेकिन थोड़ा तू चेक कर, आज करेंगे। तो उसने ड्रिंक वगैरह कर लिया, उसके साथ में ही उसने ड्रिंक वगैरह कर लिया। अब ड्रिंक वगैरह करने के बाद में क्या था कि जैसे उसने पहली बार ही किया था, अब दोस्तों ने क्या किया कि जो ड्रिंक वगैरह होती है उसके अंदर कोई सिगरेट का जो गुल वगैरह होता है वो डाल दिया। अच्छा, क्या होता है? सिगरेट का जो गुल होता है ना वो डाल दिया। उससे क्या होता है, उसका जो माइंड है वो अलग तरीके से, जैसे पावर उसका होता है ना दारू का, ड्रिंक का जो होता है वो पावर थोड़ा और हैवी हो जाता है। अब उसने गलत चीज बता रहे हो आप, बंदे ट्राई करके देखेंगे फिर ये मजाक कर रहा हूँ कोई। अच्छा, तो वो चीज़ें उसने डाल दी थी। अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे उसने कभी ली नहीं थी, ड्रिंक वगैरह कभी नहीं की थी। तो उसके जो फ्रेंड सर्कल की वजह से उसने बोला कि यार तू कितना खुश नसीब है, आज तुझे जिससे तू प्यार कर रहा है वही चीज़ तुझे मिल रही है, इससे खुश नसीब क्या है? तो तू आज इस पार्टी के अंदर तुझे आज शुरू करना है और मेरे कहने पे आज तुझे लेना है।
उसने बोला ठीक है कोई नहीं, उसने वो ले लिया। अब उसको पता नहीं चल रहा था, जब वो बैठा था उसको पता नहीं चल रहा था, जैसे एक पेग होता है उसने ले लिया, 2 पेग ले लिया, 3 पेग मार लिए, उसको पता नहीं चल रहा था। अब उसको जैसे वो खड़ा हुआ वहाँ से, तब उसको पता चला कि दारू तो ऐसी चीज़ है कि वो उसको धीरे धीरे करके गोलना शुरू हो गया, हिला दिया उसको। अब जैसे हिला दिया, लड़की ने क्या था खाना वगैरह खा लिया था, साथ में दोनों आए हुए थे। उसने बोला कि चलते हैं घर पे। लड़की ने भी खाना खा लिया। आपने उसने पूछा कि तूने खाना खाया? नहीं खाया। उसने खाना तो खाया नहीं खाया, दारू पी लिया आज मैंने। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों साथ में आए हुए थे, फ्रेंड की शादी थी। तो उसने उसको ऐसी चीज़ बोल दी। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी खाना वगैरह खाना है। उसने बोला खाना कुछ नहीं खाना है, जो कुछ था हो गया सारा सब कुछ, आपके घर पे जाना है। अब वो घर पे जा रहे थे, रास्ते के अंदर क्या हुआ कि अचानक से उसको उल्टी वगैरह आना शुरू हो गई थी। जो लड़का था, क्यों पहली बार था और पहली बार उसने दारू वगैरह पी थी, अब उसको उल्टी होना शुरू हो गई। तो जो लड़की थी उसके साथ में एक ड्राइवर भी था, तो उसने बोला कि जैसे भी उसको उल्टी हो रही है तो या तो उसको हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल में वो वहाँ पे गए, हॉस्पिटल में उन्होंने चेकअप वगैरह करवाया, उल्टी वगैरह कैसे हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो लड़का एडमिट था वहाँ पे, उन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि वहाँ पे एडमिट करवाना पड़ेगा उसको, क्योंकि जो एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा हो रखी है इसके अंदर। जो एल्कोहल होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए, फिर भी उन्होंने ले रखा है। तो उनकी जो माइंड में जो नसें होती है वो भी फट सकती है अगर ज़्यादा होने की वजह से। तो उन्होंने बोला कैसे भी हो मैं उनकी फैमिली को बोल देती हूँ और आपका जो उनका ट्रीटमेंट है वो आप शुरू करो। अच्छा। तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। और अचानक से क्या हुआ, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर जो होता है उनका जो एल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी जो नस फट गई अचानक से उस लड़के की। और जो डॉक्टर वगैरह थे उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि उस लड़के की तो नस फट चुकी है, हम कुछ नहीं कर पाए। उसने अपनी फैमिली वालों को बोल दिया था कि सारी चीज़ें जो हुई है हम तो वहाँ पे गए थे, ऐसे वैसे जो चीज़ें थी। अब वो लड़का ख़त्म हो गया, अब वो लड़की भी घर पे आ गई, अब शादी का भी टाइम था, अब वो शादी क्या करे, कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन वो लड़का उसके सपने में आ जाता है। अच्छा। लड़की की। उसने बोला तू चिंता मत कर, जैसे भी हो रहा है मैं तेरे साथ में हूँ, तुझे किसी को टच होने नहीं दूंगा, तो ऐसे मत सोच कि मैं तुझे छोड़ के चला गया, मैं तेरे पास ही हूँ। अच्छा। तो लड़की को वो बोल रहा है। तो वो लड़की बोल रही थी कोई बात नहीं, जैसे भी होता है। वो अपने घर पे आ गई। घर पे आने के बाद में वो लड़की गुमसुम सी हो गई थी एकदम, जैसे खाना पीना सब उसका बंद हो गया था कुछ टाइम से, क्योंकि पुराना प्यार था, काफ़ी टाइम से प्यार था। अब वो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके लड़की गुमसुम होना शुरू हो गई। अब वो सोचती थी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और घर वाले भी उसको देखते थे, वो पागल पागल बातें करने लग जाती थी। अच्छा। जैसे घर के अंदर क्या था, रात को 12 बजते थे, 12 बजे के बाद में अपने आप से बातें करना शुरू कर देती। तूने खाना खाया नहीं खाया, तू खाना कहाँ से खाएगा, अब तू मुझे छोड़ के चला गया है, अब मैं क्या करूँगी, ऐसे वैसे वो बातें करती थी। तो घर वालों ने सोचा ये जो चीज़ें हो रही है ये गलत हो रही है जो भी है। तो उसने घर वालों ने क्या बोला कि कहीं पे इसका रिश्ते की जो बात करें, कहीं पे दूसरी जगह तो बात करनी पड़ेगी ना रिश्ते की। तो उनके घर वालों ने क्या किया, कहीं पे दूसरे रिश्ते की बात वगैरह की। तो दूसरे की जो रिश्ते की बात वगैरह की, तो वहीं पे क्या हुआ, उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं रिश्ता वगैरह नहीं करूँगी। वो चीज़ नहीं, वो उसके अंदर जो प्रेत था, जो लड़का था, वो उस चीज़ को बोला था मैं शादी वगैरह कुछ नहीं करूँगा, मुझे इसी के साथ रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला किसी को कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, प्लस उसको डर भी लगता है, रात को घबरा जाती है और अपने आप से बातें करती है। तो उन्होंने क्या किया, एक मौलवी के पास में गए। मौलवी था जो उसने एक ताबीज़ दिया मौलवी ने कि ये जो है वो लड़की के गले में धारण कर दो, जिससे क्या है कि जो गलत एंटिटी आ रही है वो उसके नज़दीक नहीं आएगी और उसको दिखाई नहीं देगी जो चीज़ें हो रही है। तो अच्छा। उसने मौलवी ने वो ताबीज़ उसको पहना दिया। अब जैसे वो ताबीज़ पहनाया तो लड़की का जो धीरे धीरे कुछ टाइम लगा, तुरंत नहीं होता, कुछ टाइम बिहेवियर पूरा चेंज। हाँ, वो चेंज होना शुरू हो गया धीरे धीरे करके। उसके माइंड से वो जो लड़का था धीरे धीरे करके होना कम होना शुरू हो गया था। कुछ टाइम के बाद में उसके घर वालों ने कहीं रिश्ता देखा, रिश्ते की बातें भी की। तो उस लड़की ने बोला कोई दिक्कत नहीं, रिश्ता तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा कहीं पे भी हो, क्योंकि जो बातें थी वो भूलना शुरू हो गई थी। ठीक है। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जो लड़की के लिए रिश्ता वगैरह आया तो उन्होंने देखा, लड़का भी पसंद आ गया था, लड़की उनको दिखाई, वो भी पसंद आ गया था, सारा सब कुछ सही था। और अचानक से क्या हुआ कि जब उसकी कुछ टाइम के बाद में शादी का टाइम हुआ, शादी फिक्स कर दी उसने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, शादी तो आज नहीं कल होनी है। अब उसकी शादी फिक्स हो गई, शादी का टाइम था, शादी का जो टाइम होता है, शादी फिक्स होने के बाद में शादी उसी दिन शादी थी। शादी के टाइम के अंदर क्या होता है, जो ताबीज़ वगैरह पहन रखा है तो उसमें जो पंडित होते हैं जो फेरे वगैरह करवाते हैं, वहीं पे करवाते हैं जो फेरे वगैरह होते हैं। और वो फेरे करवा रहा था, उसके अंदर क्या था कि जैसे 7 वचन वगैरह होता है, मांग वगैरह भरी जाती है। तो उन्होंने बोला कि जो अग्नि के अंदर हम बैठे हैं, 7 फेरे वगैरह है, तो उसने कोई ताबीज़ वगैरह या कुछ पहन रखा है, 2-5 मिनट के लिए आप
यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप फेरे ले लो, क्योंकि कोई गलत एंटिटी अगर उसके अंदर होती है, कोई ताबीज़ वगैरह है, कुछ भी चीज़ है, वो उसके 7 फेरों में बंदिश हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, हमने तो ये एक ताबीज़ बना रखा है, ये हमने पहन रखा है। उन्होंने बोला कोई भी चीज़ हो आप ताबीज़ उसको निकाल के रख दो। उसने वो ताबीज़ वहाँ पे निकाल के रख दिया, और वो उनका क्या था कि वो उस ताबीज़ को भूल गए, जो ताबीज़ पहना हुआ था वो उसको भूल गए। अब शादी भी हो गई, होके वो अपने दुल्हन अपने घर पे चली गई। अब जैसे उसके घर पे गई, जो शादी हुई थी, जैसे उसके घर पे गई, अब वो फर्स्ट नाइट थी उसकी, पहला दिन था। अब फर्स्ट नाइट के दिन था, जैसे वो अपनी वाइफ से बातें वगैरह कर रहा था, टच वगैरह नहीं किया था उसने, बात वगैरह दूर से ही बात कर रहा था, वो कुछ नहीं बोल रही थी। जैसे रात का टाइम हुआ, धीरे धीरे करके जैसे उसने उसको टच किया, करते ही क्या किया, उसने पैर से उसके ऊपर लात से मार दी लड़की ने। तू मेरे पास क्यों आया है, मैंने तुझे क्या बोला था, तू इसको टच भी मत करना। तो वो एक घबरा गया था कि ऐसे कैसे कर रही है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे कर रही है। तो उसने उसको पैर से लात से मार दिया। लात मारते वो लड़का गिर गया। गिरने को उसने सोचा ऐसा कैसे कर रही है, वो बाहर गया, अपने मम्मी पापा को बताया कि ऐसे पता नहीं कैसे कर रही है ये, आप ही जाके पूछो उनसे। तो जैसे उनके मम्मी पापा वहाँ पे आते हैं, उनके मम्मी पापा अंदर आए, अंदर आके उनसे पूछा, बहू क्या बात हुई, तो ऐसे क्यों कर रही है। तो वो अपने सास ससुर को भी इस तरीके से वो अपने रूप में आने लग गई थी धीरे धीरे, कि आप कौन हो, मैंने उसको बोला हुआ है कि ये किसी को टच नहीं करता, ये इस पर सिर्फ मेरा हक है, ठीक है ना, और मेरे पास कोई नहीं आ सकता है, और तेरे बेटे को भी मैंने समझा दिया है, जो कुछ भी है तेरे बेटे को भी मैंने समझा दिया है, अभी मेरे पास कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा तो मैं सबको मार दूंगा, ये पहले से मैं सबको बता रहा हूँ। वो ये चीज़ बोल रही थी। तो उसने बोला क्या पता ऐसे कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। तो उन्होंने उनके रिश्तेदार को कॉल किया कि जो लड़की है वो ऐसे, उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही कर रही होगी, क्या पता उनको पहले वाली चीज़ें कोई याद आने लग गई होती और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने बोला कोई बात नहीं है। 1-2 दिन का टाइम हुआ, धीरे धीरे करके 2 दिन के बाद में वही चीज़ें थी। जैसे लड़का संबंध बनाने गया वाइफ के साथ में, जैसे उसने देखा तो उसमें योनि भी गायब थी, जो लड़की की, जो प्रेत था उसने उसकी योनि गायब कर दी, प्रेत ने। अच्छा। अब जैसे उसकी योनि गायब होगी, उसको ऐसे लग रहा था कि ये सिलसिला क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी ये पैर से लात मार रही है, कभी ये बोल रहा है मुझे टच मत कर देना, तू क्या कर रहा है, मेरे पास मत आ बिल्कुल भी, इस तरीके से बातें कर रहा था। फिर उसने देखा तो योनि गायब थी। उनके अपनी मम्मी पापा को वापस वो चीज़ें बताई कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं, मैंने जो चीज़ें देखी वो चीज़ें है नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़की किन्नर वगैरह है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये लड़की है नहीं। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तेरे अंदर जो चीज़ें हो रही है कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, तुझे ऐसे ही मन का भ्रम है, तुझे अगर लगता है तो कल हम डॉक्टर को दिखा देंगे, क्या दिक्कत हो रही है। तो बोला कोई बात नहीं है। कल वो अपनी बहू को लेके वहाँ पे हॉस्पिटल गई, चेकअप करवाया, कोई चीज़ें ऐसी नहीं थी, नॉर्मल चीज़ें थी। उसने बोला तेरा मन का वहम है बेटा और कुछ नहीं है। उसने बोला कोई बात नहीं है। 2-4 दिन का गैप दिया, वापस वही चीज़ें थी। जैसे वो उसको टच करता और उसको पैर से वापस मार देता, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मम्मी मेरे बस का तो खेल है नहीं, ये मुझे मार रही है। फिर उसके मम्मी पापा भी आए, उसने आके उनको बोला बहू तो ऐसे क्यों कर रही है। तो उसने बोला मेरे पास कोई मत आओ, इस पे ओनली फॉर मेरा हक है, अगर इसको कोई टच भी करेगा तो मैं तुम सबको मार दूंगी। उसने ये चीज़ बोलना शुरू कर दिया उसी को। अब सारे सब लोग वहीं पे बैठे थे, उनको ऐसे हो रहा था ऐसे कैसे कर रहा है ये, पता नहीं ऐसे कर रहा है। अब जोर जोर से जैसे उसने उस लड़के के गले में हाथ डाल दिया था लड़के के, कि तुझे मैं मार दूंगा, तू अगर मुझे टच करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगा, तू मुझे टच नहीं कर सकता, तुझे मैंने समझा दिया, तू बार बार मेरे नज़दीक क्यों आ रहा है, इस पे ओनली फॉर मेरा हक है, किसी का हक नहीं है। वो जोर जोर से ये बोल रहा था। और जो उसकी वाइफ थी उसने साड़ी वगैरह पूरी खोल दी थी, साड़ी खोल दी थी, बाल वगैरह खोल दिए सारे, और ज़ोर ज़ोर से ऐसे करने, कभी हंसती है कभी रो रही है, ऐसे कर रही थी वो ज़ोर ज़ोर से। तो उनके घर वालों ने बोला ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने किसी रिश्तेदार से, अपने रिश्तेदार से बोला कि ये तो ऐसे कर रही है, और आपने तो बोला था ऐसा नहीं है, कुछ भी नॉर्मल है, लेकिन ऐसे करिए। तो उन्होंने सोचा कि जो ताबीज़ वगैरह है वो भी पहनाया हुआ था, लेकिन उनको ऐसे पता नहीं चला कि वो ताबीज़ खुल गए भाई। अच्छा। वो पता नहीं चला। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कोई ताबीज़, कोई मौलवी के पास में गए, उन्होंने पूछा उनसे, उनके घर वाले नहीं, जो लड़के के घर वाले थे, उन्होंने उनको बोला, मौलवी को बोला कि ये ऐसे कर रही है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई ताबीज़ वगैरह डाल दो, ताबीज़ से हो जाएगा, ऐसे तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल तरीके से था, कोई भी इंसान के सामने बैठेगी वो सही रहेगी, अगर उसको कोई टच कर रहा है तब वो उसके अंदर वो प्रेत आ जाता है कि मैं किसी को टच नहीं होने दूंगा, इस पर सिर्फ मेरा हक है,
अच्छा। हाँ, और ये मेरी है और मैं उसके वहीं रहूंगा, उसके ऊपर कोई किसी का हक नहीं रहेगा। तो वो ये चीज़ें बोल रही थी, बार बार वही चीज़ें बोले। तो उसने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह मॉर्निंग में बात करते हैं, जो मौलवी बात करता है कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही भरम है, अगर कुछ लगता है तो आप ताबीज़ लेके चले जाना मेरे से। तो उनके घर वालों ने सोचा ऐसा कुछ नहीं है, मौलवी के बस की बात है नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये बात है, जैसे भी हो रहा है आप उनके पास एक बार देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले मेरे प्रेत को उनके पास भेजा कि जो चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, उनके पास जाके वो चीज़ें चेक की। तो उसमें यही चीज़ें आ रही थी कि कोई गलत एंटिटी आ रही है, जो प्रेत आ रहा है वही चीज़ें करवा रहा है। तो अच्छा। मुझे पता चल गया कि प्रेत तो है उसके अंदर। फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, उसको मेरे आश्रम में लेके आओ, एक बार लेके आओगे तभी पता चलेगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम लेके आ जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है। फिर 1-2 दिन का उसने गैप दिया, अगर तुरंत वो लेके जाते तो उस चीज़ को पता चल जाता कि ये कहीं लेके जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने 1-2 दिन का गैप दिया। गैप देके उन्होंने बोला बहू हम कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो तैयार हो जा। अब वो तैयार हो गई। तैयार होने के बाद में जैसे कि वो ट्रेन से आ रहे थे, अब ट्रेन के अंदर से आ रहे थे, अचानक से क्या हुआ, जैसे कि 2 दिन का ट्रिप था, 2-3 दिन का टाइम था। अब जैसे रात हुई, रात को होते ही वह तो वही उसको पता चलना लग गया था। ट्रेन के अंदर वो उसने वही चीज़ें थी, साड़ी वगैरह बिखेर दी, बाल वगैरह बिखेर दिए। आप ऐसा चाहते हो कि मैं कहीं से जाके उसका काम करवा दूंगा, मैं कुछ नहीं, मैं इसी के। अब उसने ट्रेन के अंदर वही चीज़ें थी, वो बार बार ऐसे ही बोल रहा था, आप कहीं पे भी लेके जाओगे, आप ऐसा चाह रहे हो कि उसको निकाल दूं, मैं उसको नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि इस लड़की के ऊपर ओनली मेरा हक है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कभी किसी से कुछ बनवा के लेके, तो कभी मौलवी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, लेकिन आप किसी को भी लेके आ जाओ, इस पे मेरा ही हक रहेगा। वो जोर जोर से ट्रेन के अंदर करने लगी। अब अपने कपड़े फाड़ लिए। ट्रेन के अंदर जो होता है, जो बेल्ट होती है, चेन होती है ना, उसे चेन से फांसी खाने लग गई। अब उसका फ़ोन आया वापस कि गुरुजी बात ये है कि उसको उस चीज़ का पता चल गया कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो बार बार ऐसे ही कर रही है, अब क्या करना आप मुझे बताओ। तो मैंने बोला जैसे भी होता है आप उसको एक बार लेके आओ, आप लाओगे तभी पता चलेगा ना। तो वो उसको ट्रेन से लेके आ रहे थे। ट्रेन से जैसे स्टेशन से उतर के उन्होंने ओला वगैरह जो गाड़ी होती है, गाड़ी में बिठा के लेके आए। अब वो गाड़ी के अंदर जोर जोर से लात वगैरह मारी थी, पैर से जोर से, गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए उसने, जोर जोर से शीशे तोड़ के, और वो जोर जोर से करके वो आश्रम तक मेरे पास आ गया। अब वो जैसे आया वहाँ पे, अब वो गाड़ी से नहीं उतर रही थी, उसको पता था इस चीज़ का कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा। उसको पता था इस चीज़ का। अब वो गाड़ी से उतर नहीं रही थी, तब मैंने वहाँ पे गया, मैं वहीं पे था, मैंने उनको बोला कि उनको अंदर लेके आओ। तो वो जैसे उसने मुझे देखा, देखती वही चीज़ बोल रही थी, तू चाहता है कि मैं इससे निकल जाऊँगा, मेरा ये जो प्यार है वो बहुत पुराना प्यार है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता, अगर तू कुछ करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। अच्छा। वो ये चीज़ बोल रहा था, मैं तुझे भी मार दूंगा अगर तू ऐसा कुछ करेगा तो। मैंने बोला जैसे भी कुछ होता है आप चिंता मत करो, उसको लेके आओ। अब वो गाड़ी से उतर नहीं रही थी। उसने बोला गुरुजी गाड़ी से तो बिल्कुल नहीं उतर रही है। मैंने उनको भभूत वगैरह होता है जो दिया कि उसके ऊपर थोड़ा सा मारो, मार के वो नीचे आ जाएगी। जैसे उसने उसके ऊपर भभूत वगैरह छिड़कते वो एकदम शांत हो गई। शांत होते उसने हाथ पैर वगैरह पकड़ के उसको लेके आई नीचे लेके आए। मैंने उनसे पूछा कि तू इसके पास में क्या कर रहा है, तो कुछ देर तो वो कुछ नहीं बोला, फिर वो रोने लग गया। अच्छा। जो प्रेत था वो रोने लग गया। तो मैंने उनसे पूछा रो क्यों रहा है, जो चीज़ें हैं मुझे खुल के बता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे और हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जो प्रेत था वो रोने लग गया कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके लिए मैं सबसे लड़ सकता था, और आज मेरी अचानक से जो चीज़ें हुई है, तो आज भी मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरी रहे, इसके अलावा किसी पे हक ना रहे। जो प्रेत था वो ये चीज़ें बोल रहा था। मैंने उसको बोला जो भी चीज़ें हुई है, अगर आप जिंदा होते तो वो चीज़ कर सकते थे, लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं चलेगी। इसका भी घर बस रहा है यहाँ पे, तो इसका घर कैसे उजाड़ रहे तू। उसने बोला मैंने प्यार किया इससे। तो मैंने उसके ऊपर जो चीज़ें होती है, मैंने पहले तो बबूत वगैरह उसके ऊपर छिड़क के पहले उसको शांत किया। शांत करते ही वो रोने लग गया। अब रोने लग गया, फिर मैंने उसको बोला कि जो चीज़ें हैं मैं उसको समझाऊंगा, तो वो अपने तरीके से समझेगा नहीं। फिर मैंने मेरे प्रेमी जोड़ा होता है, उस प्रेमी जोड़े से उसको समझाया, क्योंकि जो प्रेमी जोड़ा होता है वो अपने तरीके से समझाएगा, क्योंकि वो भी प्रेमी जोड़ा है और वो दोनों थे, वो भी प्रेमी जोड़ा है। जो इंसान आज आपको मैं समझा सकता हूँ, आप मुझे समझा सकते हो, लेकिन उनकी जो दुनिया है वो दोनों अलग है। अब वो भी प्यार करते थे, और मेरे पास भी जो जोड़ा है, जो मैंने सिद्ध प्राप्त कर रखा है, वो भी प्रेमी जोड़ा है। फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट की, जो प्रेत था। फिर वो रोने लग गया था। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए प्रेमी जोड़े से बातें चीतें हुई। फिर उसके लिए उसका भोग वगैरह होता है, उसका भोग वगैरह लिया। भोग लेके उसकी नारायण बलि होती है, वो शमशान घाट के अंदर ही की जाती है, उनके नाम से की जाती है। तो मैंने उनको बोला जैसे भी होता है आपकी वाइफ सही हो जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना।
तो उनको शमशान घाट के अंदर नारायण बलि होती है, वो नारायण बलि करवा दी। और जो प्रेत था वो नॉर्मल तरीके से था, जैसे प्रेमी जोड़ा था वो उसको उस तरीके से कर दिया। उसका उतारा वगैरह होता है मिट्टी के अंदर, वो उतारा उतार के उसका भोग करवा दिया। अच्छा। और नारायण बलि से उसकी गत मुक्ति हो गई। फिर वो एकदम सही है, आज उनका परिवार भी सही है, लड़की भी सही है और उनकी गत मुक्ति भी हो गई, सारा सब कुछ सही है। बहुत ही मजा आया। पहले तो आपका धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल आने के लिए, और बहुत ही मजा आया। कई बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं इसमें मैं चुप होता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और मेरे को सुनने में बड़ा मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगाओ। जरूर कमेंट करके हमें बताना। गुरुजी के सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें।